पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लीजिए क्या कह रहा है। डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ, इसके पहले भी बताया था कार्टेशियन फॉर्म में होता क्या है, वही पोलर फॉर्म में होगा कि भाई जैसे आर्क होता है ना, तो आर्क की जो लेंथ होती है वो एक्स और वाई के साथ चेंज होती रहती है। जैसे मान लें यहाँ पर हम बात करें और यहाँ पर बात करें, ठीक है। आर्क की इतनी लेंथ है और इतनी लेंथ में एक्स इतना चेंज हो गया डेल्टा एक्स, और वाई इतना चेंज हो गया, ठीक है। और अगर हम लेंथ इतनी ले लें, देखिए इतनी में एक्स इतना ही चेंज हुआ और वाई इतना चेंज हो गया, तो यानी आप देख रहे हैं कि आर्क लेंथ में अलग अलग जगह पे एक्स के चेंज अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। या यूँ कहिए एक्स के रेस्पेक्ट में आर्क की लेंथ अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है। कहीं पर हल्के से एक्स में से इतना चेंज हो गया और कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्स करने में इतना चेंज हुआ। तो ये हमने एक कार्टेशियन फॉर्म में बताया था, जिसमें हमने आर्क लेंथ को एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है उसके लिए फॉर्मूला बताया था डी एस बाई डी एक्स। क्या फॉर्मूला था डी एस बाई डी एक्स? ने पीछे न देखिएगा, अंडर रूट 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यही फंडामेंटल आपका यूज़ होगा जब हम इंटीग्रल करके आर्क की लेंथ निकालेंगे। भाई इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम। भाई देखो, अगर ध्यान से देखिए, ये x इधर जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो तो आर्क जहाँ से जहाँ तक, तो इसमें आपको लेंथ निकल आएगी। ये तो डेरिवेटिव आप कर रहे हैं। उसी प्रकार से y के रेस्पेक्ट में जो हमने इसको किया था डी एस बाई डी वाई, तो क्या आया था अंडर रूट 1 + डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। और हमने कहा था अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, मान लेते हैं एक्स और वाई दोनों टी के फंक्शन हैं, तो इसका जो प्रूफ हुआ था आर्क लेंथ विद रेस्पेक्ट टू टी, तो बताया गया था अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का। पढ़ा ना ये आपने? ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ साई एंगल बनाती है, तो हम जानते हैं उसका जो स्लोप होता है, जिसको कि डी वाई बाई डी एक्स हम कहते हैं, इसको किसके इक्वल रखते हैं हम? टेन साई। तो नहीं, वैसे तो आप थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्लोप है तो हाँ, अपने कुत्ते के नाम हम बादशाह रख सकते हैं, तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड जो कि एक नामनक्लेचर साई लिख करके आएगा, साई में आएगा, क्योंकि उसका एक नामनक्लेचर किया गया है और उसी को सबने एक्सेप्ट किया है कि साई एक्सेप्ट किया जाए, तो नामनक्लेचर है इसलिए करिएगा। तो हमने कहा था भाई टेन साई को यहाँ रख दे, मान लिया, तो डी एस बाई डी एक्स क्या आएगा 1 + टेन स्क्वायर साई, बोले तो सेक स्क्वायर साई, तो सेक साई आ जाएगा। तो एक प्रूफ हमने कराया था कि डी एस बाई डी एक्स सेक साई हो गया, ठीक है। हम केवल आपको रिमाइंड कर रहे हैं। और अगर यहाँ से डी एक्स बाई डी एस निकाल लें तो ये कॉस साई साइन साई हो जाएगा, सॉरी सेक का उल्टा कॉस साई हो जाएगा, याद आया? उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स रखते हैं, जो कि डी एक्स बाई डी वाई है ना, तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ये आपका कॉट में आएगा। तो ये डी एस बाई डी वाई क्या था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कॉसेक साई था, कॉसेक साई था, और इसको पलट दिया था हमने, तो डी वाई बाई डी एस की वैल्यू आई थी साइन साई। इसके बाद दोनों को स्क्वायरिंग करके हमने ऐड कर दिया था, तो साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई 1 हो गया था। तो एक प्रूफ आया था डी एक्स बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई नहीं, तो मैं केवल आपको भी यूज़ कहीं करूँगा तो आपको याद होना चाहिए ना, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, अभी आप पढ़ा दीजिए 5 मिनट बाद पूछिए क्या बताया, तो पन्ना पलटना शुरू कर देगा, क्योंकि बड़े ध्यान से सुनता है ना। अब इसी चीज़ को हम पोलर फॉर्म में बात करते हैं, तो हम यहाँ वैल्यू रख भी सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट रख दें। भाई पोलर में क्या होता है, x = आर कॉस थीटा और y = आर साइन थीटा, यहाँ रख करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम अलग से पोलर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए, ये कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन कैसे लिखाता है, r इज द फंक्शन ऑफ थीटा। कर्व का इक्वेशन है r इज द फंक्शन ऑफ थीटा। थोड़ा गला बैठा, बताइए कैसे बैठ गया। इसमें एक पॉइंट हमने लिया यहाँ P, ये AP की जो लेंथ है वो ये लंबाई S है। कर्व जैसे टेढ़ा होता जा रहा है, S की वैल्यू चेंज होती जा रही है, S की वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, नहीं समझे?
अभी हमने बताया ना कि कर्व मान लिया आप ऐसा बना दीजिए, ऐसा, ठीक है। अब पता चला यहाँ से यहाँ तक आप गए, कर्व की लेंथ में चेंज हुआ इतना, ठीक है, और एक्स और वाई में इतना चेंज हुआ, और यहाँ से यहाँ देखिए जाइए, और पता चला एक्स वाई में चेंज हो कितना चेंज कम हो रहा है, लेकिन एस में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो वही हम देख रहे हैं कि कर्व के शेप की वजह से, शेप मतलब इक्वेशन की वजह से, इक्वेशन के कारण ही तो शेप है, तो किस प्रकार से एस जो है एक्स वाई के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, ये इस टॉपिक का मोटो है। तो हमने कहा ये कर्व है और उसमें हमने एक जनरल लेंथ ले ली एपी, और एपी की लेंथ हमने क्या मानी, एस। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कैसे माने हम, चूंकि पोलर फॉर्म में है, ये इनिशियल लाइन है, ये हमारा आर है, आर है, ठीक है, और ये हमारा थीटा है। अब हमने कहा कर्व में हम यहाँ पहुँच गए क्यू पॉइंट पर, और जो आर्क पी क्यू है ना, आर्क पी क्यू की बात हो रही है, इसकी लेंथ हमने क्या मानी है, डेल्टा एस। बाद में हम कहेंगे कि आर्क बहुत नज़दीक जब करेंगे क्यू पॉइंट को, तो वही आर्क आपका क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। आवाज़ क्लियर समझ में आ रही है, नहीं गला बैठा तो थोड़ा सा जो है पता नहीं कैसे बैठ गया। और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमने कहा क्यू का कोऑर्डिनेट ये डेल्टा थीटा है, और ये है आर प्लस डेल्टा आर। अगर हमसे पी का कोऑर्डिनेट माने तो हम क्या लिखेंगे, आर का मा थीटा, और क्यू का मानेंगे तो आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये कोऑर्डिनेट हो गया। डेल्टा ऐसे बनता है, हाँ ये डेल्टा थीटा है, अच्छा ये डेल्टा थीटा है, हाँ ये आर यहाँ लिख दो ये वाला, ठीक है। हमने पी क्यू कॉर्ड को मिला दिया, ठीक। अब हम ट्रायंगल लेकर के इसमें रिलेशन निकालेंगे, डायग्राम बना लीजिए फटाफट। अब आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्या आप कह सकते हैं कि पी क्यू की लंबाई डेल्टा एस है, पी क्यू की लंबाई, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो कॉर्ड है, इसकी लंबाई डेल्टा एस कह सकते हैं आप, नहीं कह सकते, क्योंकि डेल्टा एस तो मैंने आर की लंबाई मानी है ना, आर्क अलग चीज़ होती है और कॉर्ड अलग चीज़ होती है। तो हम फिलहाल पी क्यू लिखेंगे, अब पी क्यू यहाँ भी लिखा हुआ है तो हम कॉर्ड पी क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे लिखें ये समझिएगा, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और तीनों साइडें हमको मालूम है, एंगल मालूम है, तो कौन सा रूल लगा दें हम इसमें, भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, नहीं लगेगा ना, तो कोई लगेगा ही नहीं, जी नहीं लगेगा। क्या लगेगा देखिए, अब वो इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है, एक तो अक्सर याद आता नहीं है, बचपन में पढ़ाया जाता है इंटर में, दूसरी बात आपके यहाँ रूल वो सिलेबस में नहीं था। एक कोसाइन रूल होता है, क्या होता है, कोसाइन रूल, कॉज रूल कहते हैं उसको। कॉज रूल कहता है किसी भी ट्रायंगल में, वो किसी भी शेप का हो सकता है, ये एंगल ए बी सी है और एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल है, एंगल बी स्मॉल बी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉज ए लगा दें आप, कॉज ए, तो फॉर्मूला देखिए, जो ए के सामने की साइड वो माइनस में आएगी, तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉइंट 2bc होता है, ठीक है। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा आपका 2bc कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम कोसाइन रूल लगाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोसाइन रूल को ये वाला स्टेप यूज़ नहीं करेंगे, ए स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये रूल हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे एक कोसाइन रूल नहीं होता है, नहीं कोसाइन रूल तो होता ही होता है। एक थ्योरम थी इसलिए कह रहे हैं कि मतलब है, लेकिन अब तुम्हारे लिए तो थी हो गई ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थ्योरम, आपके सिलेबस में शायद नहीं थी, उसमें नहीं याद है, तो उसमें था एक्यूट एंगल के सामने की साइड पर बना स्क्वायर, उन्हें वर्ग कहते हैं, सॉरी स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, अदर टू साइड्स पर बने स्क्वायर के सम, और उनमें से एक साइड और दूसरे के से प्रोजेक्शन के प्रोडक्ट के 2 गुने के डिफरेंस के बराबर होता है। छोड़ो, क्योंकि आप ये समझ में आ गया आपको, इस बोले समझ लीजिए हमने क्या बोला है, हम ये रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। ए क्या है,
इसके सामने की साइड है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर माइनस 2BC, और ये वाला एंगल कॉज है इसके सामने वाला। ठीक है, तो हम ये ना यूज करके, यूज यही कर रहे हैं लेकिन ये वाला रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए चाहे अगर अपनी जानकारी के लिए या आपकी जानकारी के लिए है, ये यहाँ नहीं नोट करना है। तो यहाँ पर हम कोसाइन रूल लगाने जा रहे हैं। रूल आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, आप ग्रेजुएशन में रूल थोड़े लिखेंगे, वो समझ जाते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आप वो क्या समझा रहे हैं। बाई कोसाइन रूल, बाई कोसाइन रूल या कॉस रूल कह दीजिए आप। देखिए ये एंगल मालूम है ना, इसके सामने की साइड पी क्यू और आर क्या कॉर्ड, कॉर्ड पी क्यू, तो कॉर्ड पी क्यू का स्क्वायर, कॉर्ड पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर, यानी कि ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ओ पी इंटू ओ क्यू इंटू इनके बीच का एंगल कॉस डेल्टा थीटा। समझ आ गई बात? वही कोसाइन रूल ही लगा हुआ है ना। कॉर्ड पी क्यू हमको मालूम नहीं इसलिए हम इसको छेड़ नहीं रहे। ओ पी क्या है, आर है, आर का स्क्वायर। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है, आर प्लस डेल्टा आर है का स्क्वायर प्लस माइनस 2। ओ पी क्या है, आर है, और ये आपका आर प्लस डेल्टा आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा है। अब आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा पूरा, तो ब्रैकेट खोल दीजिए। देखिए राइटिंग समझ में आ रही ना, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस और ये ब्रैकेट खोलते हैं, तो माइनस का 2r स्क्वायर इंटू कॉस डेल्टा थीटा और माइनस का 2r इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा। इसलिए फंडामेंटल जो बचपन वाला जो पढ़ाई है वो याद होनी चाहिए। 2 इंटू 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, वो भी याद होना चाहिए। देखिए तो ये क्या आ गया, कॉर्ड पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि आर्क, ये तो आर्क माना था ना आपने डेल्टा एस, इसलिए कॉर्ड को लिख नहीं सकते हम। ठीक है, देखिए ये आर स्क्वायर दिख रहा है और ये आर स्क्वायर दिख रहा है, तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी 2r स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले डेल्टा आर का स्क्वायर लिख दो, डेल्टा आर का स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर है, और इसमें से अगर कैंसिल कहाँ हो जाएगा, कॉस नहीं दिखा है बीच बगल में, तो 2r स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो आएगा 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा प्लस, ये आपको क्या दिख रहा है, r इंटू डेल्टा आर 2 टाइम्स, यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस का 2r इंटू डेल्टा आर कॉमन हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा बचपन में, बचपन बोले तो वैसे तो हम लोग 9th पढ़ा है, आपने 11th पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा बीएससी में बच्चे ही होते हैं तो बचपन ही होगा ना अभी। 1 इज द एनिमी ऑफ कॉस, 1 कॉस का दुश्मन होता है, कॉस का वो फॉर्मूला जो 1 को कैंसिल कर दे, तो यही क्या आएगा, क्या लिख रहे हो भाई, डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का कॉमन होगा। अब देखिए कौन सा लगेगा फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले पढ़े आपने। 1 को काटने वाला फॉर्मूला था, एक तो था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक था 1 माइनस 2, ये जब यहाँ 2 थीटा था, और जब यहाँ थीटा होता है तब क्या करते हैं, यहाँ थीटा बाई, तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला क्यों, माइनस है बीच में, तो वो लगेगा, तो आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 और प्लस 2r इंटू डेल्टा आर, ये भी आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया तो ये क्या आ गया, डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस
4r² साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस 2r इंटू डेल्टा आर, ये 4 हो जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। चलिए पहुँचिए यहाँ तक, थोड़ा सा इसको और अमेंड करिए। डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस, देखो इसमें 4 कॉमन है, आर कॉमन है, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, ये बाहर कॉमन ले लेंगे हम उस तरफ, तो यहाँ बचेगा आर प्लस डेल्टा आर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। दोनों तरफ डेल्टा थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स। क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा बुक में लिखा हुआ है? जी नहीं, जब हम Q पॉइंट को P के नज़दीक लेके आएंगे, ये डायग्राम बना था ना, ये Q और P थे, ठीक है, ये आर्क था, ये कॉर्ड थी, तो इसको बहुत क्लोज लेके आएंगे तो डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल हो जाएगा, आर्क कॉर्ड के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा आर लगभग 0 हो जाएगा। भाई ये मान लिया आपने आर बनाया, ये आर प्लस डेल्टा आर, तो डेल्टा आर भी 0 हो जाएगा तकरीबन, इसलिए हम डेल्टा थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई डेल्टा थीटा स्क्वायर से। तो ये तो स्क्वायर में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड पी क्यू अपान डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, डेल्टा आर अपान डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4r ब्रैकेट में r प्लस डेल्टा आर, ये आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 अपान डेल्टा थीटा का स्क्वायर। अभी जानबूझ के ऐसे लिखे दे रहे हैं, पहुंचिए। अब हमको कॉर्ड पी क्यू को में हमको आर्क पी क्यू को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आर्क की लेंथ कितनी है, डेल्टा एस, हमको इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, कॉर्ड पी क्यू को आर्क पी क्यू से डिवाइड कर दें और इनटू आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, और ये डेल्टा थीटा लिखा रहने दें, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या मैं कह सकता हूँ दोनों स्टेप सेम है? आर्क पी क्यू से डिवाइड किया, आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कुछ नहीं करेंगे। ये है डेल्टा आर अपान डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब सुनिए ध्यान से, लिमिट पे चलते हैं। आपने बचपन में पढ़ा है कि साइन थीटा अपान थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 होता है। यहाँ पर एंगल कितना है, डेल्टा थीटा अपान 2, तो यहाँ भी इतना होना चाहिए। अच्छा देखिए ध्यान से, इस 4 को नहीं लिख रहे हैं हम, आर लिख रहे हैं, आर प्लस डेल्टा आर लिख रहे हैं। देखो ध्यान से, साइन थीटा बाई 2, और ये जो 2 इसका हम इसके नीचे ले आवें, साइन डेल्टा थीटा बाई 2, साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इसके नीचे लिख दें, कोई दिक्कत? ये एक 2 ले आए हैं और इसका कर दिया स्क्वायर। इस 4 को हम इसके नीचे ले आए, कोई दिक्कत? अगर हम सॉल्व करें 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप पहुँच गए। नहीं अभी नहीं बन होगा ना, जब लिमिट लगी तो बन हो जाएगा। यही तो करना है आपको, कॉर्ड को आर के इक्वल करना है, ठीक है। ये इस वजह से हम लिमिट लगा रहे हैं, इसीलिए से पूरा ड्रामा ये किया जा रहा है। अब देखिए इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, कॉर्ड पी क्यू अपान आर्क पी क्यू, इसको हम अलग कर दें, ठीक है। और एक जो आर्क है ना, उसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एस अपान डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर कर दें, इज इक्वल टू डेल्टा आर अपान डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपान डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ लिमिट लगा रहे हैं। तो एक साथ लिमिट लगेगी ना। हम क्यू जो कॉर्ड था ना, पी क्यू जो क्यू था ना, उसको पी के नज़दीक ला रहे हैं। क्या क्या होगा, व्हेन क्यू टेंडिंग टू पी, जब क्यू पी की नज़दीक आ जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉर्ड पी क्यू जो है वो इक्वल टू हो जाएगा आर्क पी क्यू के? कह सकता हूँ मैं? क्या मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा?
क्या मैं कह सकता हूँ डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा? नहीं कह सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ जिसको ऑपरेट करना वहाँ ऑपरेट कर दो। देखो ध्यान से, ये चीज़ वन हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी लिमिट पी टेंडिंग टू क्यू डेल्टा एस अपान डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो यहाँ लगा दें, कोई दिक्कत का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर अपान डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा सुनिए ध्यान से यहाँ पर लिख दो फिलहाल लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो, जहाँ जो है वहाँ लिख दिया हमने। यहाँ पर ये दो चीज़ें थी, ये लिख दिया, यहाँ केवल थीटा यहाँ लिख दिया, यहाँ दोनों है इसलिए लिख दिया आर इंटू आर प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई टू अपान डेल्टा थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया डी एस बाई डी थीटा, ये तो वन हो गया था पहले से ही। ये हो गया डी एस बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये लिखा है डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा सावधान, ये तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा आर अकेला है, ठीक, और ये वन हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा ना। तो यानी कि क्या आपने देखा, डी एस बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आया। और अगर हम डी एस बाई डी थीटा निकालेंगे, डी एस बाई डी थीटा निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर। ये जो आर्क है ना, आर्क की लेंथ डी एस है, वो थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है ये समझाया गया है, ठीक। अब यहाँ एक फॉर्मेट और बन सकता है। अभी तक क्या हो रहा था कि आर इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा आप लिख रहे थे, मतलब आप आर को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। अब एक नोट करके लिख लेंगे कि अगर थीटा इज़ द फंक्शन ऑफ आर हो तो आपको इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है। तो डी एस बाई डी आर आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखे जा रहे हैं, प्रोसीजर वही होगा जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया है। वहाँ डेल्टा थीटा से डिवाइड किया था, यहाँ पर डेल्टा आर से डिवाइड करेंगे, तो ये फार्मूला बनेगा आपका वन प्लस आर डी थीटा अपान डी आर का होल स्क्वायर, वन प्लस आर डी थीटा अपान डी आर का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपको x को r के रेस्पेक्ट में निकालना हो कि एस आर के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, तो ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक और नोट नंबर 1 डाल दो, मतलब ये अलग अलग फॉर्मेट बताए जा रहे हैं आपको। नोट नंबर 2 डाल दो। देखो डी एस बाई डी आर आपको निकालना है, मैं यही लेके चल रहा हूँ। और अभी आप एस को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम इसको डी एस बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपान डी आर कर दें, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। और डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू क्या बताई गई है, डी थीटा रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपान डी थीटा का, और बाहर क्या लिखा हुआ है, डी थीटा अपान डी आर है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है ना। अच्छा, ये भाई साहब अंदर जाना चाहते हैं, या यही फार्मूला हम पहले वाले की हेल्प से प्रूव कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट लिख दिया उठा करके, या तो और करके लिख लो, और कैसे हम, मतलब फार्मूला वही आएगा, तरीका हम चेंज कर रहे हैं। और ना लिखिए देखो ध्यान से, ये भाई साहब अंदर जाना चाहते हैं, या तो ये भाई साहब स्क्वायर के बाहर आवें या स्क्वायर रूट के अंदर जावें। कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर कैसे जाता है, स्क्वायर कर दें, तो इसको अंदर ले आओ स्क्वायर करके, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट। देखो इसके पास आएगा तो आएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, ये तो आएगा। और ये क्या लिखा है, डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और इसके बगल में ये आएंगे तो ये क्या आएगा, डी थीटा बाई डी आर का। ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं कि नहीं है, कट जाएंगे ना। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, और इसको आर डी थीटा अपान डी आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो हम बता रहे थे।
तो ये डायरेक्ट हो गया, ये प्रोसीजर अप्लाई हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको। एक फार्मूला और जो आप जानते हैं, वी नो दैट, वो कैसे जानते हैं ये आप खुद बताएंगे। कॉट फाइव इज इक्वल टू 1/r dr/d थीटा, पढ़ा है आपने कहीं? कॉट फाइव इज इक्वल टू 1/r dr/d थीटा, पढ़ा है इसको कहीं आपने? कहाँ पढ़ा आपने? फाइव इज व्हाट? फाइव इज व्हाट? फाइव इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, यही है ना? तो नॉर्मल एंड टेंजेंट, अरे भाई ये है आपका टेंजेंट, हाँ, और ये है रेडियस वेक्टर, इसके बीच का एंगल होता है ना फाई। तो यानी कि यहां से dr/d थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? r cot फाई निकलेगी। अभी आप ds/d थीटा निकाल चुके हैं। एज ds/d थीटा क्या निकाला आपने? ds/d थीटा इज इक्वल टू √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर, r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो ये है r², और इसको रखोगे तो आएगा r² cot² फाई। r² कॉमन ले लोगे तो r बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस cot² फाई होता है cosec² फाई, तो r cosec फाई, एक ये रिलेशन आएगा, r cosec फाई। हाँ, तो ds/d थीटा इज इक्वल टू r, काय रूट के अंदर क्यों आएगा भाई? cosec² आएगा ना, r cosec फाई आएगा। थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम, इधर देखिए, ये 1/sin फाई हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिख दें ds/d थीटा इज इक्वल टू r/sin फाई, तो कोई दिक्कत? साइन फाई को इधर ले आओ और ds/थीटा उधर ले जाओ, तो एक प्रूफ हो क्या आएगा? r/d⁻ds इज इक्वल टू साइन फाई। है यही एक ही चीज़, इसके फॉर्मेट अलग अलग हैं। अब पता चला दिया ये होता है और प्रूफ ये करवा लेते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, वी नो दैट, ये थर्ड ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए जरा, ये सब फार्मूले हैं, बिल्कुल सब मेमोरी में फीड कर लीजिए। बोले अपना काम करो, कहाँ तक फीड करेंगे? मेमोरी में 32 GB और 16 GB वाली मेमोरी है, और 256 GB फीड करने की बात कर रहे हो। चौथी बात, हाँ तो ये तो होनी चाहिए ना, वी नो अगेन दैट। अभी हम बात कर रहे थे ds/dr, ds/dr क्या बताया अभी हमने? देखो पीछे भी प्रूफ करा एक सेकंड पहले, 1 प्लस r/d⁻dr का होल स्क्वायर, और r/d⁻dr क्या होगा? r/d⁻dr भी निकाला है ना, पीछे पीछे भी बताया था। अभी 1/r 1/r dr/d⁻, ये हमने बताया ना cot फाई, cot फाई बताया ना हमने, और हमारे पास तो उल्टा है, इसका सब कुछ उल्टा है। तो इसको अगर पलट दें हम तो आएगा r/d⁻dr की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan फाई। हमको एक्चुअली लिखना यही चाहिए था, लेकिन हम ये लिख चुके थे इसलिए हमने इसको निकाल दिया। सो यहाँ रख देंगे। सो ds/dr की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1 प्लस tan² फाई, 1 प्लस tan² फाई बोले तो sec² फाई, यानी ये sec फाई हो जाएगा। ये साई नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर पलट दें तो dr/ds की वैल्यू आएगी cos फाई। एक ये लेसन आ गया। नंबर 5, इसके पहले आपने क्या प्रूफ किया है? r/d⁻ds एज r/d⁻ds की वैल्यू क्या प्रूफ किया आपने? साइन फाई, ये प्रूफ किया ना। और dr/ds की वैल्यू क्या प्रूफ किया आपने? cos फाई। फाई को गायब कर सकते हैं आप, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? r/d⁻ds का होल स्क्वायर प्लस dr/ds
ds का एक ये भी रिजल्ट आएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करिए। हमने एक चीज़ और बताई थी, वो चूंकि इस्तेमाल यहाँ कहीं कहीं क्वेश्चन में होगी, वो आप पढ़ चुके हैं। हमने बताया था कि ये है टेंजेंट, ठीक है, ये है रेडियस वेक्टर आर, ये है टेंजेंट, टेंजेंट एंगल बनाता है साई, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है फाई, और ओरिजिन से जिसको कि पोल कहते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन कहते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट उसको हम पोल कहते हैं। पोल से टेंजेंट पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचें तो इसकी लेंथ को क्या ज्यूम करते हैं हम, पी। जब पेडल फॉर्म बताया था तो वहाँ पर पी का इंट्रोड्यूस हुआ था। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ पर साइन फाई लगा दें तो परपेंडिकुलर पान आर, पी को लिख सकते हैं आर साइन फाई, लिख सकते हैं ना। इस रिजल्ट को कहीं नोट कर लीजिए अपने मन में या कहीं इधर उधर कापी वापी में किनारे, क्योंकि कहीं किनारे ही नोट होगा किसी और कापी में। तो अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कोई एक कर्व है, उसके लिए प्रूव करना है डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपान पी। ये सब जो भी नाम है सब स्टैंडर्ड है। आर रेडियस वेक्टर होता है, पी जो है वो टेंजेंट पर मोल से, वो मोल कह रहे हैं क्या कहते हैं, वो मैं हिंदी में मूल बिंदु बोलने जा रहा था, ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ है, और ये आपका थीटा आप जानते हैं क्या होता है। अब आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन लाना है जहाँ पर पी का रिश्तेदार हो, और पी के लिए हमने क्या बताइए अभी, पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। इसमें कहीं साइन फाई का रिलेशन बताया गया है, आर डी थीटा अपॉन डी एस और साइन फाई, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट आर डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू बताया गया है साइन फाई। अब देखिए दो तरीके इसके हैं। हम इसका राइट हैंड साइड ले लें, पी की वैल्यू रख दें उठा करके, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, या दोनों साइड को सुला के प्रूफ कर दें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि फाई को गायब करना है, और पी को, फाई नहीं है ना यहाँ प्रूफ में, और यहाँ फाई आ गया, तो फाई को गायब करना है, पी को इंट्रोड्यूस करना है। एज, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, एज पी इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू क्या निकलेगी, पी अपान आर। तो हम साइन फाई को क्या ले सकते हैं, पी अपान आर। सो बाई इक्वेशन 1 क्या आएगा, आर डी थीटा अपान डी एस इज इक्वल टू पी अपान आर। हमको लाना क्या है, डी एस बाई डी थीटा, पलट दो उठा करके, आर को इधर ले जाओ या तो डी थीटा अपान डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपान आर स्क्वायर, और डी एस बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान पी। हो गया प्रूफ, ठीक है। समझ बात आई नहीं यही, मालूम हमने ये क्यों यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि पी का इंट्रोडक्शन था और पी का साइन के साथ रिलेशन होता है, इसलिए ये वाला रिलेशन हमने निकाला। नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन है कि किसी भी कर्व के लिए ये प्रूव करना है डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान में है रूट में। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं सोल्यूशन। देखा अभी कभी इस वाले रिजल्ट को देखा कहीं आपने, अभी क्या बताया ये बताइए, हैं? एज वी नो दैट, क्या प्रूफ कराया गया, डी आर अपान डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई, ये हम जानते हैं। अब दिक्कत, हमको तो डी एस बाई डी आर चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको पलट दिया, तो डी एस बाई डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको हमको पी लाना है, और पी का रिलेशन किसके साथ होता है, पी का साइन के साथ रिलेशन निकाला गया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कॉस को अपान में कर दें कॉस फाई, और कॉस फाई को लिख दें अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अभी हम बता चुके हैं एज, इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा, पी बराबर हमने क्या बताया अभी आपको, आर साइन फाई, तो जहाँ पर साइन फाई वहाँ क्या लिखेंगे, पी अपान आर। तो साइन फाई को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1, यूजिंग
दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1। इस रिजल्ट को इस्तेमाल करिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको, ds बाई डी आर इज इक्वल टू 1/√1 माइनस साइन फाई आपका पी अपन आर हो जाएगा ना, तो आएगा पी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, आर अपान √r² माइनस पी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। अब आप कहेंगे ये बताइए, अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो क्या करें हम, देखो ध्यान से, इसका उल्टा प्रोसेस भी है, नोट करिए इसको पहले। अब आप कहेंगे भाई ये दिमाग मेरा ना चले तो हम इधर से उठाते हैं। देखो ध्यान से, RHS में क्या लिखा है, r अपान √r² माइनस पी स्क्वायर। पी की वैल्यू मालूम है ना, r साइन फाई, तो यहाँ रख दो r अपान √r² माइनस r² साइन फाई। यहाँ से r² कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा r, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई दैट इज कॉस स्क्वायर फाई, तो ये कॉस फाई हो जाएगा, तो कट गया, यानी 1 अपान कॉस फाई हो गया। अब कॉस फाई का रिलेशन किसके साथ होता है, इसके साथ होता है, तो इसको आप ds बाई डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी ना मालूम हो तो छोड़ दो, फिर क्या मतलब है, ये भी नहीं मालूम वो भी नहीं मालूम तो क्या होगा, ये तो मालूम है ना कि इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन होगा, देखा जाएगा, वो भी नहीं मालूम तो वो आगे बढ़ो। क्वेश्चन है, कर्व का इक्वेशन है, r टू पावर m इज इक्वल टू 8 पावर m cos m थीटा, और आपको निकालना है ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 पावर m, ये रिलेशन प्रूव करना है। तो पहले ds बाई डी थीटा को खोज के लाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो r इज द फंक्शन ऑफ थीटा है ना भाई, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, r इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो आपको तो डी आर बाई डी थीटा निकालना आसान है। तो ds बाई डी थीटा का डी आर बाई डी थीटा से रिलेशन होता है, ठीक है, वो बाद में हम सोचेंगे, पहले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए फिर बात करें। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग ले लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 1। तब लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m log r, में r की पावर से m का जो खतरा है वो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 8 पावर m अलग हो जाएगा, प्लस log cos m थीटा अलग हो गया। अब इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, करिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसका क्या हो जाएगा, m अपान r डी आर बाई डी थीटा, log 8 पावर m का 0 हो जाएगा, और cos m थीटा का 1 अपान cos m थीटा, cos का हो जाएगा माइनस का साइन m थीटा, और इंटू m हो जाएगा। ये भाई साहब m, ये अपने मामा को हटा देंगे, तो आएगा 1 अपान r डी आर अपान डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस tan m थीटा, और यहाँ से डी आर बाई डी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस का r tan m थीटा। हमें लॉग लेने का मकसद जो था वो r की पावर जी खोपड़ी में m जो घुसा हुआ है ना, इसको हटाना था, नोट करिए यहाँ पर। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है ds बाई डी थीटा का, वी नो दैट ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू √r² प्लस डी आर पान डी थीटा का होल स्क्वायर, √r² प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, r² tan स्क्वायर m थीटा। देखो ध्यान से, यहाँ से r² कॉमन बाहर आ रहेगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक m थीटा। अब देखो क्या ये प्रूफ करना है आपको, नहीं, सेक में कुछ नहीं लाना है। अगर मैं सेक को कॉज में कन्वर्ट कर दूं तो कॉज की वैल्यू यहाँ से मालूम है आपको, तो हम क्या करते हैं, r अपान कॉज m थीटा कर सकते हैं। कॉज m थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी आपकी, r की पावर m अपान 8 पावर m, कॉज की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये अपान में आएगा ना, तो आएगा r अपान r टू पावर m अपान 8 पावर m, तो a ऊपर जाएगा r 8 पावर m अपान r टू पावर m। अब देखो या तो ये 1 पावर यहाँ की माइनस हो, या तो m पावर ऊपर जाके माइनस हो, हमारा जो प्रूफ आ रहा है उसके हिसाब से ये आएगा a की पावर m अपान r की पावर m-1। तो दिस इज द स्मॉल प्रूफ,
ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत सारे। मतलब अब टेक्निकल तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आ जाएंगे, इसमें कोई तीन राय नहीं। ठीक, करिएगा इसको।